वरिष्ठ पत्रकार मुकेश पांडे जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या रही है गोरखनाथ की परंपरा, जो कई वर्षों से यहाँ पे दशहरा का जुलूस निकलता है और कब से कितने वर्षों से ये जुलूस निकल रहा है, क्या रही है, क्या इसकी मान्यता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजयदशमी पर्व पर गोरखनाथ पीठ की यह परंपरा अगर कहा जाए तो 4 दशकों से ज़्यादा की है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ आज गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में जाकर के भगवान राम का तिलक करेंगे, वहाँ आशीर्वाद देंगे, उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। इस परंपरा को पूर्व के पीठाधीश्वर भी निभाते रहे हैं, महंत अवैधनाथ भी वहाँ जाते रहे हैं और यही वजह है कि इस क्रम को लगातार गोरखनाथ पीठ जो है निभा रहा है। जो मानसरोवर में रामलीला का मैदान है, वहाँ पर जो रामलीला आयोजित होती है तो उसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। 1918 से यह रामलीला वहाँ पर आयोजित हो रही है और लगातार जो राम का स्वरूप है, जो रामलीला का मंचन है, उसको अयोध्या, वैशाली ऐसी जगहों से आने वाले कलाकार निभाते हैं। लोगों के मन के अंदर जो भगवान राम की छवि है, जो रामलीला के माध्यम से प्रस्तुत होनी चाहिए, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन जो गोरखनाथ पीठ का जब से उससे जुड़ा हुआ, तब से इसका महत्व इसलिए और बढ़ गया क्योंकि एक शोभा यात्रा निकलती है और उस शोभा यात्रा में साधु संत महंत शहर के सारे लोग शामिल होकर के इस विजयदशमी पर्व को, राम के इस अस्तित्व को, राम के राज्याभिषेक को, रामलीला के मंचन को और ताकत प्रदान करते हैं। आपको जान करके हर्ष होगा और कहीं न कहीं से यह भी अचरज लगेगा कि जब योगी आदित्यनाथ का जुलूस, काफिला कह लीजिए, जब गोरखनाथ मंदिर के अंदर रथ पर सवार होकर के योगी आदित्यनाथ निकलते हैं और मंदिर के गेट को जैसे ही पार करके वो बाहर निकलते हैं तो पहली उनकी अगवानी, उनकी स्वागत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते हैं। जी, योगी जी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन इस जो विजयदशमी का जुलूस है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो हैं, जो जगह जगह इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। यही तो अचरज भरी बात है, यही देखने वाली बात है कि जिस योगी को लोग हिंदुत्ववादी कहते हैं, सिर्फ योगी हिंदुत्व का ही नारा लगाते हैं, लेकिन आप देखिए कि गोरखनाथ मंदिर का जो ये चौतरफा इलाका है, ये पूरी तरह से मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है। ये गोरखनाथ मंदिर चारों तरफ से मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है और यहाँ के अगल बगल के रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ आते जाते हैं। ये गोरक्षपीठ की एक ऐसी परंपरा का हिस्सा हम नहीं कह सकते, लेकिन व्यवहारिकता का हिस्सा ये है कि योगी आदित्यनाथ के समय में भी, महंत अवैधनाथ के समय में भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग इनसे मिलते जुलते रहे हैं। जब से ये मुख्यमंत्री हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इनके जनता दरबार में भी मुस्लिम फरियादियों की संख्या आती है और यही वजह है कि जब विजयदशमी का जुलूस लेकर के योगी आदित्यनाथ बाहर निकलते हैं तो इनकी अगवानी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। आपको इस बात का और भी अचरज होगा कि कैपुर बरा, जिनको अभी योगी आदित्यनाथ ने उनके इसी धर्मपरायणता, उनके इसी समर्पण भाव को देखते हुए ही उन्होंने उर्दू अकादमी का उन्हें अध्यक्ष बनाया है। ऐसे लोगों के नेतृत्व में जब योगी आदित्यनाथ का मुस्लिम समाज स्वागत करता है तो निश्चित रूप से देश और दुनिया को एक बड़ा संदेश जाता है कि जो योगी सिर्फ हिंदू के लिए जाने जाते हैं, कि हिंदुत्व का नारा लेते हैं, मुसलमानों के प्रति इतना आग उगलते हैं, वह कैसे मुसलमानों के द्वारा अपना स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वह मुस्लिम समाज भी इस बात को महसूस करता है कि भगवान राम ने जो लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा और सारी चीज़ों को लेकर के एक कह सकते हैं जो राम का चरित्र है, उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में माना जाता है। देवता के रूप में उनका धरती पर अवतरण नहीं हुआ था। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि राम भगवान थे। मैं आज यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम भगवान के रूप में पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए थे, वह एक बालक के रूप में पैदा हुए थे। उनकी जो यहाँ पर स्तुति है वह एक इंसान की थी। वह अपने कर्मों को जो पृथ्वी पर आने के बाद, एक बालक के रूप में आने के बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, आने के बाद जब वो अपना स्वरूप ऐसा प्रस्तुत करते हैं, लोगों के अंदर जो मानवता का और इंसानियत का भाव पैदा करते हैं, वो राम का चरित्र, एक आदर्श राम का चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र स्थापित करता है। न कि भगवान के रूप में ही राम का पैदाइश हुआ था। कौशल्या माता की गोद से, कौशल्या माता के गर्भ से वो पैदा हुए, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में वो अयोध्या में पैदा हुए। तो उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया, उस आदर्श को ही रामलीला के अंदर प्रस्तुत करने का जो कलाकार हैं वो प्रस्तुत करते हैं। और यही वजह है कि जब आज योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर के मानसरोवर के उस रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे तो रामलीला के मंच पर जो कलाकार राम के आदर्श को, सीता के स्वरूप को सबको प्रस्तुत करने वाले होंगे, उनका तिलक करेंगे, उन्हें टीका मस्तक करेंगे और जो वहाँ पर समुदाय योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, सुनने के लिए आया होगा, रामलीला को देखने सुनने के लिए आया होगा, आज उन्हें योगी अपने विचारों से, अपने अभिभाषणों से अभिभूत भी करेंगे। बिल्कुल, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि जो योगी हैं वो सिर्फ हिंदुत्व के ही नहीं, जो मुस्लिम समाज है वो उनके साथ भी इनके जो विजयदशमी का जुलूस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर जगह उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एनबी न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।